मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाला एक सामने आ रहा है, साइंस हाउस को लेकर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं कि जीएसटी की चोरी की जाती थी और भी कई अनियमितताएं सामने आने की संभावना लग रही है आयकर छापों के बाद। मध्य प्रदेश टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवीय जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो पहले से ही बदहाल कही जाती हैं, उनमें कितना बड़ा पलीता ये और लगा रहे हैं? देखिए, अभी तक हमने सिर्फ सुना था कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार होता है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं जिसमें आयकर विभाग ने छापे मारे हैं और उसमें जो डायरियों में नाम आ रहे हैं और ख़ास तौर से स्वास्थ्य विभाग में सप्लायर, अधिकारियों और दलालों का जो एक कॉकस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये स्वास्थ्य व्यवस्था को धरातल पर ले जाने की ओर इंगित कर रहा है। और ये ना सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था को धरातल पर ले जा रहा है, वरन आने वाली कई नस्लें इससे प्रभावित होंगी। और मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को पुनः, अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं और इसके पैरामीटर को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए चाहे कोई कितना से कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसको इस व्यवस्था से दूर करना होगा। अन्यथा इस व्यवस्था को चौपट होने से कोई नहीं रोक सकता। सर, एक चीज जो सामने आई, हेल्थ सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। सरकारी जो अस्पताल है, 18% जीएसटी ऑब्लाइज कर रहे थे गवर्नमेंट के अधिकारी उसको, और वो कहीं ना कहीं सबको जो है मैनिपुलेट करके किस किस की जिम्मे में डाला था, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन कितना गंभीर है ये? जी, बिल्कुल गंभीर विषय है और एक जांच का विषय है। मैंने भी ये समाचार पत्रों में देखा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि किसी भी तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था में जो लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं उसमें जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी फ्री होता है। लेकिन अगर उस पर भी जीएसटी वसूला जा रहा है तो इसमें वो सारे जो सुपरविज़न कर रहे हैं उसका, ख़ास तौर से जो सरकारी सिस्टम में है, वो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो तो पैसा कमाएगा, वो पैसा कमाने के लिए ही आया है। लेकिन मूल जिम्मेदारी सरकारी सिस्टम की होती है, उन सुपरवाइजरी सिस्टम की होती है जो उसको टेंडर बनाते हैं, जो टेंडर को किस तरीके से जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उसका काम है। और कहीं ना कहीं इसमें एक लैक्यूना है। और अब हम सबको इसको मानना पड़ेगा कि ये एक ऐसा सिस्टम है कि कहीं ना, मतलब, हम अगर इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बचाना चाहते हैं और कोई भी इस व्यवस्था में काम करने वाला अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकता। उसको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा कि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये जो दलाल, सप्लायर और अधिकारियों का जो गठजोड़ है उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी ये व्यवस्था ठीक हो पाएगी। सर, एक सवाल व्यक्तिगत है कि कितने साल हो गए आपको सर्विस में? इस मेडिकल एजुकेशन में मुझे तकरीबन 17-18 साल हो रहे हैं काम। 17-18 साल में सर, जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो ऊपर की ओर जा रही हैं, नीचे की ओर आ रही हैं? देखिए, अगर मैं बात क्वालिटी की करूं, चूंकि मैं मेडिकल एजुकेशन में हूं और मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी की बात करूं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन की क्वालिटी तो डेफिनेटली नीचे की तरफ जा रही है। और जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज लगातार खुल रहे हैं और वहाँ फैकल्टी की संख्या बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमको क्वालिटी की तरफ ध्यान देना है, ना कि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज और नंबर ऑफ एमबीबीएस या पीजी की सीट पर ध्यान देना है। हमको ध्यान देना है कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स हम बना रहे हैं, जो इस प्रदेश और देश में जाकर काम करेंगे, विश्व में जाकर काम करेंगे, वो क्वालिटी वाले डॉक्टर बने, ना कि उनको झोला छाप की श्रेणी में रखा जाए। कहते हैं कि डायन भी ये घर छोड़ देती है, कम से कम मरीजों को तो छोड़ दिया होता लोगों ने। बिल्कुल। हम, हमारी एसोसिएशन, आपने देखा होगा कि पहले भी कई विषयों पर अपनी आवाज़ उठा चुकी है। ख़ासतौर से आपने देखा होगा कि हमने अमानक दवाइयों पर आवाज़ उठाई थी और उसको लेके हम सड़कों पर भी उतरे थे। तो ये अमानक दवाइयाँ बनी कैसी? तो हमारी वो बात आज यहाँ साबित होती है कि अमानक दवाइयाँ अगर अस्पतालों में आती हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुख्य रूप से पर्दे के पीछे होता है। और स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा किसी न किसी भी रूप में सरकार को इनको बचाने की और इसकी बुनियाद को मजबूत रखने की जवाबदारी सरकार की है और उसको करना चाहिए। तो साफ तौर पर डॉक्टर राकेश मालवीय का मानना है कि एक ऐसा गठजोड़ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में सक्रिय है
जिसका भ्रष्टाचार कहीं न कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को खा रहा है। उन्होंने अपील भी की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव से कि अब वक्त है कि वो सुदर्शन चक्र चलाएं और भ्रष्टाचार के इस दलालों के गठजोड़ को, इस नेक्सस को समूल नष्ट करके जीरो टॉलरेंस की नीति मध्य प्रदेश में लागू करें। एमपी ब्रेकिंग के लिए कैमरामैन जितेंद्र यादव के साथ भोपाल से वीरेन शर्मा।